हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय शिव गुरु। दया कर महादेव, दया कर। एक बहुत गरीब इंसान थे और किसान थे। किसान थे तो बहुत गरीब थे, लेकिन उनका एक पुत्र थे और पति पत्नी अपने 3 प्राणी थे। तो 3 प्राणी थे तो एक दिन माता सरस्वती और लक्ष्मी दोनों घूमने जा रहे थे तो उनका खेत में अनाज लगा हुआ था, फसल लगा हुआ था। तो माता सरस्वती बोले कि देखिए तो ये जो किसान है कितना गरीब है, कितना मेहनत से फसल लगाता है लेकिन खा नहीं पाता है। तो माता लक्ष्मी बोले क्यों नहीं खाएगा, इसको हम ऐसा कर देंगे कि तो धन धान हो जाएगा। माता सरस्वती जो थे वो बोले कि देखिए, जिसको घर में हम नहीं रहेंगे तो आप भी नहीं रह सकते। लक्ष्मी बोले ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होगा। आप नहीं रहिएगा तो हम कैसे नहीं रहेंगे। उसका पूरा फसल का हीरा मोती बना दिए। फसल में क्या लगा हुआ था, मकई लगा हुआ था। पूरा फसल का हीरा मोती बना दिए। वो जो किसान था वो पूरा गांव में बोला कि भाई मेरा तो फसल ही सब पत्थर हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, काट के ले आते हैं। काट के ले आया। पूरा घर में उनका हीरा मोती भर गया, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता था कि मेरा घर में हीरा मोती है। सूप भर ले जाते थे बनिया की यहाँ, और बनिया को साहू दे देते थे और साहू जी का, और साहू जी उनको सौदा दे देते थे घर में 1 दिन 2 दिन बनाने का, और बाकी पूरा हीरा मोती रख लेते थे। ऐसा ही करते करते बहुत दिन गुजारा हुआ। एक राजा थे, वो राजा का एक कन्या थी। राजा साहब अपने सिपाहियों से बोले, ठाकुर ब्राह्मण से बोले कि देखिए आप जाइए और वर ढूंढ कर ले आइए, जिसका घर में किसी चीज़ का कमी नहीं हो, मुझसे भी बड़े राजा हो, उसका घर में मेरा बेटी का शादी होना चाहिए। नौवा ब्राह्मण निकल गए रिश्ता खोजने के लिए। खोजते चारों को ना घूम गए, लेकिन उस राजा से बड़ा राजा कोई नहीं मिले। चलते उसी राज में पहुंचे जहां ये किसान थे। ये किसान के यहाँ पहुंचे तो देख रहे हैं कि किसान की पत्नी पूरा सूप भर हीरा मोती ले जा रहे हैं बेचने के लिए। ये ब्राह्मण जो थे वो बोले कि आप कहाँ ले जा रहे हैं इसको। तो दुकान में देने जा रहे हैं, घर का सौदा लाने, नून तेल घटा हुआ है वही लाने जा रहे हैं। वो ब्राह्मण सोचते हैं कि अरे ये हीरा मोती से लेता है घर का सामान, तो इसको घर में तो अंधान से भरल होगा, मिट्टी का घर है तो क्या। जाते हैं कहे इसको कि हाँ गए और जाकर बोले कि आप अपने लड़का को शादी कीजिएगा। ये किसान से बोले कि हाँ करेंगे शादी, मेरा घर में कौन शादी करेगा। बोले आपके घर में राजा की बेटी का शादी होगा। बोले राजा के घर का बेटी और मेरे घर का बहू कैसे बन सकती है। नहीं,
हम नहीं मान सकते हैं। राजा के घर का बेटी मेरा घर बहू नहीं बन सकती, मेरे घर रहेगी। ये ब्राह्मण और ठाकुर जो थे वो बोले कि हाँ रहेगी, आप पहले रिश्ता स्वीकारिए, आप स्वीकार लीजिए, इतना ही बहुत है। हम राजा के जाकर बोलेंगे। बोले ठीक है, आप लोग जब कह ही रहे हैं तो भला हम ना कैसे कहेंगे, हमको तो शादी से ज़रूरत है। ये शादी के लिए तैयार हो गए। वो जो नौवा ब्राह्मण थे वो वापस लौट गए और जाकर और बोले राजा से कि राजा साहब, रिश्ता तो खोजे, लड़का तो बहुत सुंदर है, लेकिन जो लड़का है उसका घर मट्टी का है, लेकिन राजकुमार बहुत अच्छा है, उसका घर में सोना चांदी हीरा मोती भरा हुआ है, उसको घर में धन है, लेकिन कोई संवारने वाला नहीं है। राजा बोले ठीक है, ठीक है। पूरा दिन तारीख पक्की हो गया, शादी का दिन तारीख पक्की हो गया। तो ये जो ब्राह्मण थे उसको घर गए दिन बैठाने के लिए, राजा लड़का के घर में दिन बैठाए और बैठाकर बोले कि देखिए आप इसको एक बोरी ले चलिए, मेरे साथ बाजार चलिए और आप एक बोरी ले चलिए थोड़ी सी, और ले चल के बाजार में बेचिए। चलिए। ब्राह्मण के साथ, ब्राह्मण के डर था कि यदि खराब पहन कर आएगा तो हमको डर जुर्माना करना पड़ेगा, दंड मिलेगा। तो राजा वाली बात है, तो अपना ब्राह्मण अपना लाज बचाने के लिए उसको घर गए। ब्राह्मण को समझ में आ गया कि इनको ज्ञान नहीं है और इनके घर में हीरा मोती पड़ा हुआ है। क्या पता कि लक्ष्मी माता खुद विराजमान है, सरस्वती का प्रवेश नहीं है इस घर में। बोले वो जो किसान थे वो साथ में गए ब्राह्मण के साथ। किसान ब्राह्मण जो थे, जो ब्राह्मण बेच दिए उनका हीरा मोती को, और जितना सामान लेना था उनका घर का शादी ब्याह का जेवर गहना, जितना कपड़ा जो भी लेना था सारी सामान ब्राह्मण खरीद दिए और बोले गाड़ी पर लोड कर दिए, जाइए अपना घर ले जाइए। बैलगाड़ी पर लोड हो गया। अब ये सोचते हैं ये लड़का कि अरे इतनी सिलाएं, इतना सारा सामान हो गया, लगता है कि राजा साहब भेजाए थे खर्चा, ये झूठ मूठ के खाली बहाना था ये घर से ले जाने के लिए अनाज को, ये पथरवा को। वही बात है, राजा साहब भेजा दिए थे पैसा। शादी के लिए बारात आ गया राजा के घर में, शादी हो गया। जब लड़का कोहबर में गया है तो लड़की सोच रही है, राजा का बेटी, कि लड़का तो पढ़ा लिखा होगा, लड़का तो कुछ अच्छे ढंग से बात करेगा। तो राजा के घर में पूरा बड़ा बड़ा बल्ही लकड़ी दिया हुआ था, पहले उसी तरह ढलाता था घर, पूरा लकड़ी देकर बीट कर ढालते थे। तो लकड़ी देखकर कह रहा है कि अरे इसको तो चौकी होता बहुत सुंदर। आहा, ये राजा कितना बुड़वक है, घरवा में देके इतना मोटा मोटा रख दिया है। हमको घरे रहता तो हम इसको चौकी बनाते, हमको घरे रहता तो इसको हल बनाते, हमको घरे रहता तो हम पालो बनाते। ऐसे करके बात वो कर रहा है। ये जो ये लड़की थी वो कही कि क्या बक रहे हैं, तो आपको पिताजी को अकल नहीं है? आपको पिताजी ये सब घर में दे के रखे हैं, इतना सुंदर सुंदर सखुआ सागवान का लकड़ी, इसको तो कितना बढ़िया बढ़िया खंडा होता। ये लड़की बोली अरे ये कैसा मूर्ख है, हमको कैसा मूर्ख से शादी हो गया है। सुबह हुआ अपने पिता से बोली, पिताजी उस लड़का को भगा दीजिए, उसका कोई अकल नहीं है। उसको पिता बोले नहीं, तुम्हें अकल नहीं है, वो तो उतना जेवर गहना चढ़ाया, उतना बढ़िया कपड़ा चढ़ाया, राजकुमार के वस्त्र पहन कर आया है, हम कैसे मान लेंगे कि उसको अकल नहीं है। जब फिर रात हुआ तो रात हुआ
सुबह दिन भर बीत गया, फिर रात हुआ तो फिर रानी के कमरा में चला गया। अब लक्ष्मी कहते हैं सरस्वती से कि बहन, तुम्हारे बिना सचमुच में हम अधूरा हैं। जिस घर में तुम नहीं रहोगी उस घर में मेरा वास नहीं होगा। जब ज्ञाने नहीं तो धन कहाँ? धन तो हम दे दिए लेकिन ज्ञान तो नहीं है। लक्ष्मी माता कहें कि ठीक है। लक्ष्मी माता इस लड़का पे जाके कंठ पे सवार हो गए। जब ये लड़का गया फिर से अपने रानी के साथ में, पत्नी के साथ में, तो ये लड़की क्या की कि लड़का को टेल दिया उधर नली में। लड़का को टेल दिया निकाल के अपना कमरा से नली में। तो नली से निकल के लड़का बैठकर और रामायण पढ़ रहा है, चौपाई पढ़ रहा है, सुख सागर पढ़ रहा है, पूरा कंठस्थ याद है। ये लड़की सोच रही कि अरे घर में रहता है तो बरबर करता है रूम में, और बाहर जाके चौपाई पढ़ रहा है। उसको जाके देखा तो देख रहा है कि नली से निकल के ये क्या किया कि उसको नहाने को लिए पानी दिया लड़की, और नहा धोवा के अंदर में लाया कमरा में लाया। सुबह हुआ तो राजा साहब बोले कि जमाई बाबू जाके बाजार अपना कपड़ा खरीद लीजिए, जो भी मन होगा वो खरीद लीजिएगा। नौकर से बोले कि जाइए आप मेरे लड़की को साथ, दामाद के साथ, जमाई बाबू के साथ जो भी खरीदेंगे वो चाट बनाकर लेते आना। ये गया लड़का बाजार में, तो बाजार में ये जो नौकर था तो नौकर के जैसा बुद्धि था। ये ले लीजिए राजा साहब, ये कपड़ा लीजिए। नहीं, निकालिए सेठ का कपड़ा, निकालिए शेरवानी, निकालिए। बड़े बड़े राजा महाराजा के कपड़ा निकलवाए, जेवर गहना खूब अच्छा निकलवाए, खाने पीने के लिए खूब सुंदर सुंदर भोजन मांगे खाने को लिए। जो भी कपड़ा लिए, रानी के लिए साड़ी लिए तो अच्छा सड़िया लिए, रानी के लिए डोली बनवाए कि अब हमें गौना भी मांगना है, अपना लिए घोड़ा खरीदे, जो भी खरीदे अच्छे सामान खरीदे। जो भी नौकर था वो लाके और राजा को चाट दिखाया कि देखिए आपका दामाद बाबू ऐसा सामान खरीदे हैं। राजा देखकर बहुत खुश हो गए, बोले कि अरे हमको जो लड़की थी वो पागल है, ये लड़का तो कितना अच्छा है, उसके बाद भी ये कहती है कि ये लड़का गलत है। नहीं, ये लड़का तो कितना बढ़िया है, एक सुंदर राजकुमार की तरह सब कुछ खरीदा है, ये कैसे कहती है कि ये पागल है। जब रात्रि में फिर से ये लड़का गया रानी के साथ, तो रानी के कह रहा है अपने पत्नी के कि अरे तू किस घमंड में फूली हो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? अपने पिता से तुम सुबह होते ही गौना मांगना और मेरे घर चलो, हम तुम्हारे घर नहीं रहने वाले हैं। तू राजा के बेटी हो इसलिए अभिमान में है, तुम मुझसे बात नहीं करती हो। हम जा रहे हैं, रहो अपने पिता के घर। ये लड़की शर्मा कर बोली, नहीं पति देव जी, ऐसा कोई बात नहीं है, हम आपके साथ चलेंगे, मेरे पिताजी से गौना मांगिए। लेकिन आप मेरे लिए लाए हैं क्या? बोले हम बाजार गए थे, सारी सामान तुम्हारे लिए लाए हैं, सारी जेवर गहना लाए हैं, कपड़ा लाए हैं। अपने पिता से पूछ लेना, अपने माता से पूछ लेना, नौकर के हाथ में सब कुछ हम दे दिए हैं। जो लड़की सुनी तो बहुत खुश हो गई। लड़की सुनी तो खुश हो गई। सुबह हुआ तो अपने पिता से बोली, पिताजी हमें गौना दे दीजिए, हम अपने पति के साथ अपना घर जाएंगे। उसके पिता बोले ठीक है, हम गौना दे देते हैं। लड़की को गौना दे दिए। सुबह हुआ, गौना दे दिए। लड़की अपना ससुराल गई। दरवाजा लगी तो सास परछन में आई। सास परछन करके बहू को अंदर में बैठा दी और बैठाकर और फिर सूप भर हीरा मोती ले ली और बेचने को लिए जाने लगी। ये जो लड़की थी वो देखी, बोली
माता जी ये क्या ले जा रहे हैं? बेटी पत्थर है, इसको ले जा रहे हैं, बेचकर थोड़ी सी सामान लाएंगे घर में, तुम्हारे खाने पीने का व्यवस्था करेंगे, खीर बनाएंगे, तो गुड़ लाना है, चावल लाना है, तुम खाओगी क्या? ये लड़की बोली हम पैसे देते हैं, ये रख दीजिए। लड़की अपना खोइछा से पैसा निकाल कर दे दी और सास जो थी वो चली गई लाने को लिए घर का सामान। लेकर आई तो ये जो लड़की थी वो शंकर भगवान की पूजा करती थी, शंकर भगवान की भक्त थी। प्रतिदिन शंकर भगवान के बिना पूजा किए हुए नहीं भोजन करती थी। जब पूरा दिन बीत गया, रात्रि हुआ, तो ये जाप करने लगी भगवान को ध्यान करके, और भगवान से कहने लगी कि भगवान धन तो दिए हैं लेकिन ज्ञान नहीं, अब किस तरह से हम अपना घर संभाले, मुझे ज्ञान दीजिए, सहन शक्ति दीजिए। नहीं तो मेरे सास का ज्ञान है, नहीं मेरा ससुर का ज्ञान है, नहीं तो मेरा पति का ज्ञान है। इस घर में तो हम आ गए हैं संवारने को लिए, लेकिन संवारने का ज्ञान दीजिए। शंकर भगवान प्रकट हो गए और माता पार्वती प्रकट होकर बोले, पुत्री तुम्हारे पास ज्ञान भी है, धन भी है, इसका तू इस्तेमाल करो, जाओ बाजार में बेचो और अपना मकान बना लो, अपना घर गृहस्थी संभालो, तुम्हारे पास किसी चीज़ का कमी नहीं रहेगा। भरा पूरा परिवार है, भरा पूरा घर है, भरा पूरा संसार है, तुम्हारा जिंदगी में हर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। जाओ बेटी तुम अच्छे तरीक़ा से अपना गृहस्थी संभाल लो। ये जो लड़की थी शंकर भगवान के अपना आंसू से चरण धोई, आंसू से चरण धो के अपना ज्ञान का जोत जला के भगवान से प्रार्थना की कि भगवान हम सच्चे मन से आपको भक्ति किए होंगे तो हम अपना ससुराल के परिवार को समेटने में, संभालने में सक्षम हो जाएंगे, और नहीं तो नहीं होवेंगे। भगवान उसको आशीर्वाद दिए। ये लड़की क्या की कि घर में जो भी हीरा मोती था वो बाजार ले जाकर बेच दी, और बेचकर उसे पैसा जो भी हुआ उसे अपना ईटा पत्थर गिराकर और घर को मरम्मत करवाई, बनवाई घर को, और बनाकर और घर में अपना घर बनाकर घर में रहने लगी, अच्छी तरीके से रहने लगी। एक जैसे राजा का घर बना था उसी तरह अपना भी घर बनाई, अपने पिता से भी ऊंचा महल और बड़ा महल बना के अपने पिता को दिखा दी कि पिताजी सचमुच में आप कहते थे कि अपने से ऊंचा घर में बना बिटिया को ब्याहेंगे, तो सचमुच में आप अपने से बड़े घर में शादी किए, लेकिन मेरे परिवार को ज्ञान नहीं था, इसीलिए मेरा धन बर्बाद हो रहा था। जिस साहूकार को धन देते थे वो भी बेचारा मूर्छित हो गया कि अब मुझे नहीं मिलेगा, वो भी धनवान हो गया, दूसरे को धन से वो भी धनवान हो गया। हर महादेव, घर घर महादेव। हे शिव गुरु, जैसे वो किसान पे अपना दया बरसाए, उसका खेत में हीरा मोती उपजा, उसी तरह अपना दया सब पे बरसा के रखिए और ज्ञान दीजिए। उस किसान की तरह मूर्ख नहीं, ज्ञान देकर अपने ज्ञानी बनाकर और धन दीजिए कि जिसमें संभालने में सक्षम हो। जय माता पार्वती।